मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेसी खेमे में भगदड़ की स्थिति है। लगभग हर रोज कोई ना कोई कांग्रेसी नेता भोपाल में बीजेपी दफ्तर में पहुंचता है और बीजेपी की सदस्यता ले लेता है। तो इसके बाद बीजेपी ने एक कमेटी तक बना दी, ज्वाइनिंग कमेटी, जो जिला स्तर पर या छोटे स्तर पर काम करेगी। तो हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जबलपुर महानगर के अध्यक्ष प्रभात साहू जी हैं बीजेपी के। उनसे पूछते हैं, साहू जी बताइए कि ऐसी मतलब एक नई तरह की कमेटी का नाम सुना पहली बार, क्या इसकी आवश्यकता पड़ गई और क्या मकसद है इसका? नहीं, नई तो नहीं है, लेकिन नाम जरूर बदला है। उद्देश्य यह है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ना चाहते हैं, दरअसल उसमें ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोगों के साथ ही जोड़ना, जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं, ऐसे सारे लोग कांग्रेस के अलावा प्रमुख जो अर्थशास्त्री हो सकते हैं, अच्छे एडवोकेट्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, ऐसे जिम्मेदार लोग जिनका समाज में एक अपना स्थान है, लोग समाज में बड़े उससे उनको समाज में सम्मान की दृष्टि देखते हैं, ऐसे सारे लोगों से बातचीत करके और उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना। यदि उनकी सहमति बनती है तो प्रदेश स्तर पे उसकी कमेटी बनी है, उत्तम मिश्रा जी, संजय पाठक जी देख रहे हैं। हर जिले में एक ज्वाइनिंग कमेटी बनी है। जबलपुर में आनंद बर्नाड जी हैं, हमने उनका नाम दिया था, राजा सराफ हैं और हमारे शशिकांत शुक्ला, ये जिम्मेदार लोग हैं। तो ये लोग सारे हमारे डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, इंजीनियर्स से बात कर रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग से बात कर रहे हैं। अभी कल NSUI के कुछ लोगों ने मेरे पास आए थे, मैंने उनके पास भेजा है। तो इस तरह के जो नाम आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो देखिए 22 तारीख को जब प्रभु श्री राम विराजे तो उसके बाद से पूरे देश का सिनेरियो बदल गया। अब लोग पूरा भगवामय हो गया और विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली राजनेता के साथ काम करने वाले लोगों को लगने लगा कि अब ये देश यदि सुरक्षित रह सकता है, ये प्रदेश सुरक्षित रह सकता है, ये प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा तो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में। तो उस दृष्टि से बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता, कल महापौर जी ने ज्वाइन किया, फिर आज पूर्व AG ने ज्वाइन किया, तो और भी लोग अभी लाइन में हैं। और प्रमुख बड़े डॉक्टर्स से बात हो रही है, इंजीनियर्स से बात हो रही है, जो प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, और इस तरह के जो NGOs जो चलाते हैं, अच्छी संस्थाएं चलाते हैं, सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, ऐसे सारे लोगों से संपर्क हम लोग कर रहे हैं कि आइए भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। तो ये बीजेपी को मजबूत करने के लिए या विपक्षी को कमजोर करने के लिए ये कमेटी बनी है? नहीं, हमें तो अपना घर मजबूत करना है। अब यदि सामने वाला कमजोर हो रहा है तो फिर उसमें मुझे कुछ नहीं कह रहा। भाई मैं किसी को हम भारतीय जनता पार्टी किसी को पकड़ तो रही नहीं, तो विचारधारा से प्रभु श्री राम, और अब देखिए हम सनातन में काम करने वाले लोग हैं, सनातन पर विश्वास रखते हैं, प्रभु श्री राम ही सबका उद्धार करेगा, और ऐसा आप शुरू से कहते आ रहे थे। और हम मोदी जी ने आग्रह भी सबसे किया था कि अयोध्या सब लोग पहुंचे। अब जिनकी मति खराब थी वो नहीं पहुंचे, जिनको प्रभु श्री राम ने विराजने के बाद 22 जनवरी के बाद जिनको सद्बुद्धि थी, उनको लग रहा है नहीं प्रभु श्री राम ही उनके जीवन को उद्धार कर सकते हैं, तो आज वो भारतीय जनता पार्टी से। हम यहाँ जबलपुर में 2 दिन से देख रहे हैं, जो महापौर, एक मतलब जबलपुर का 4 महानगर में जबलपुर आता है, वहाँ का महापौर अगर बीजेपी में जाता है, कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष भी है वो। हाँ, अध्यक्ष भी, संगठन के प्रमुख भी है, तो उसकी पूरी कांग्रेस आ उसकी धमक दूर तक जाती है। तो हम अन्नू जी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पदों पे हैं कि कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष हैं, तो एक संगठन की भी कमान उनके हाथ में और शहर की भी कमान उनके हाथ में जनता ने दी, तो ऐसे व्यक्ति का आना निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की रणनीति भी है। नहीं, मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनता ही है, पर अच्छे लोग आ रहे हैं, शहर के विकास को गति मिलेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो टकराव हुआ और उसके बाद से अन्नू जी को लगा होगा कि जबलपुर शहर का हित इसमें है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे, तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन। अभी जो जबलपुर से 3 नेता गए हैं, तीनों के जो पैटर्न है वो विवेक तनखा जी हैं, तो अगला नंबर क्या उनका है क्या? देखिए, विवेक तनखा जी बड़े नेता हैं, अब उनका क्या निर्णय है ये उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है, इसलिए उनके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। एक आज अन्नू के बीजेपी में आने के बाद ये देखा गया कि आज कांग्रेसी बड़े उद्वेलित थे, नर्मदा में जाके उनका तर्पण भी कर आए, उनके घर पे नाम पट्टी में काली विभूति थी, तो क्या बड़ा धक्का लगा है क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस को, क्योंकि देखिए 2 बातें हैं, एक तो वो शहर के मेयर वो बड़े मार्जिन से जीते, और दूसरे संगठन के मुखिया हैं, तो संगठन को चलाने की जवाबदारी उनके हाथ में थी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर एक खलबली है और एक बेचैनी है और एक बौखलाहट भी है। तो ये मान के चले कुछ और बड़े विकेट गिरेंगे? बिल्कुल गिरेंगे, आप थोड़ा इंतजार करिए। तो ये थे बीजेपी के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू जी, जो कह रहे हैं कि ये कमेटी हमने केवल कांग्रेस में तोड़ फोड़ के लिए नहीं बनाई, बल्कि जो भी बीजेपी की विचारधारा से जुड़कर या प्रभु राम के मंदिर बनाने के बाद जो बीजेपी ने किया उसको देखकर आना चाहे तो आ सकते हैं।
लेकिन साथ में ये संकेत भी दे रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस के कुछ और बड़े विकेट गिर सकते हैं। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।